तुम जानती भी हो माहिन कि तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ। सोच समझ के, या फिर उमर ने डरा धमका कर तुम्हें मजबूर किया ये बात करने के लिए? माई तुम बेटा, तुम जज्बात में आकर ये बात कर रही हो। ये जो भी है, ये देखो, ये बहुत नाकाबिले अमल हल है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। ये सोच सकता था कि मेरी और उमर की शादी हो जाएगी। आप दोनों सोच सकते थे कि भतीजे की शादी में शिरकत करने गए और एक बहू घर ले आए। जब सब हालात हमारे अंदाजे के खिलाफ हुए तो ये भी सही, कम से कम किसी की तो खुशी है ना इसमें। किसकी खुशी? उसकी मां खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, तुम खुश नहीं हो, और जकिया भी ये सब जानकर खुश नहीं हो। तो उस उम्र की खुशी के लिए सबको दुख दे दे। आप समझे, इसमें मेरी भी खुशी शामिल है। पता नहीं उमर ने कौन सा ताबीज घोल कर पिला दिया तुम्हें। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे ताया मान भी गए तुम लोगों की जज्बाती बातों में आकर, तो मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे होते हुए उमर दूसरी बीवी इस घर में नहीं ला सकता। बाद में तो ला सकता था रजिया। ऐसी बातें ना करें ताया अब्बू। अल्लाह आप दोनों का साया हमेशा हम पे सलामत रखे। हालात साफ बता रहे हैं कि उमर फैसला कर चुका है, इसीलिए तो माही मायूस होकर ये सब बातें कर रही है। मैं मायूस होकर नहीं कह रही हूँ, मैं ये फैसला दिल से कर रही हूँ। आप उमर की ये ख्वाहिश पूरी करें, जैसे उसने आपकी ख्वाहिश पूरी की थी एक बार। ताया अबू, मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है। एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं उसकी जिंदगी पे काबिज हो गई। ताया अबू, मुझे इस बोझ से आजाद कर दें। ताया अबू, आप उमर की वहां शादी करवा दें जहां उसका दिल है। हाय मैं मर जावा, उमर की दूसरी शादी? माहीन कह रही है कि वो बात कर लेगी, और मैं जानता हूँ वो करेगी बात जरूर। सिर्फ बात करेगी या मना भी लेगी? वो तुम और तुम्हारे भरोसे उमर, वो क्यों चाहेगी कि तुम्हारी दूसरी शादी हो? तब माना जा सकता था जब वो घर छोड़कर गई थी, लेकिन अब जब वो वापस आ गई है उस घर में, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती है। और वो क्यों चाहेगी कि उसके ऊपर सौतन आए? उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शायद भूल रही हो रोशनी, मेरी शादी के बाद भी वो मुझे और तुम्हें मिलवाती रही है। कितनी आसानी से उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया, भूल गई? इन सारी बातों का तो एक ही मतलब निकलता है कि शायद वो किसी और को पसंद करती है। सुनो, मेरी बात सुन लो पहले पूरी। तुम उसको बीवी नहीं कबूल कर पा रहे, इस रिश्ते को तस्लीम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पहले से जानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो। वो भी तुम्हें कबूल नहीं कर पा रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ? यही ना कि वो किसी और को पसंद करती है, किसी और को चाहती है। क्या बकवास कर रही हो तुम यार? क्या बक रही हो? इधर आओ यार, ये ले जाओ। रोशनी, मुझे जाना है, मैं बात नहीं इस वक्त कर सकता। तुम, मैं जा रही हूँ। इधर आओ। क्या है यार ये इतना बकवास? ले जाओ इसको। हाय सत्यानाश, बेड़ा गर्क! तो ये चंद चाड़ रहा था वो?
मैं तो समझ रही थी कि काम करने लगा है, शादी हो गई है, समझदार हो गया है, अब काम पर जाता है, मगर लो काम के बजाय याशिया करता फिर रहा है। और अम्मा पता नहीं कब से चल रहा है ये सब। नहीं, रोना धोना तो बंद करो तुम। और अम्मा, आप ये सब करने से क्या होगा? अम्मा उमर को तो बाद में कोसे, पहले इनसे पूछे। इन्हें तो बड़ी हमदर्दी हो रही है ना अपने लाडले की। ऐसी की तैसी हमदर्दी करने वालों की ये उम्र है कहाँ, जरा बुलाओ ना, तो मैं उसकी ऐसी चित्रौल करूंगी, ऐसी चित्रौल करूंगी, लग पता जाएगा उसे। और ये नीसनी, शर्म नहीं आती तुझे? सौखन ब्याह के लाने के बड़े चाव उठ रहे हैं। मेरी बात सुनो, हमारा नहीं तो कम से कम अपनी माँ का सोचो तुम। मैं तो सिर्फ इस घर में खुशियाँ वापस लाने का सोच रही हूँ दादी। खुशियाँ? सारी बिरादरी तो हमें ताने देगी, लोग तो हम पर इल्जाम धरेंगे कि हम तुझ पर सौतन लेकर आए हैं। और किस किस को बताते फिरेंगे कि तू अपने साथ में ली हुई है। दादी, आपको खानदान वालों के तानों की फिक्र है, उमर की खुशियों की नहीं। और वैसे भी आपका रिश्ता लोगों से है या उमर से? रिश्ता तो हमारा तुमसे भी है भाई। फिर उम्र की खुशी देखेंगे आप, तुम्हारा आने वाला कल